हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एलेक्स स्टडी हब पर। तो दोस्तों, आज का हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक। तो इस जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे ये चलिए बताते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बात किए थे इसके बल युग्म हेतु। अब उसी बल युग्म का प्रयोग करके हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक प्राप्त करेंगे। जो पहले हमने किए थे सेम वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। मान लो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2a है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं, अर्थात यह एक साम्य स्थिति में होता है क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं इस कारण से, इसलिए इसे घुमाने में हमको कार्य करना पड़ता है। अब साम्य स्थिति में है तब हमको इसे घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, तो इस पर दो बल कार्य करेंगे। पहला बल क्या कहता है, क्षेत्र की दिशा में हो तब प्लस क्यू आवेश के कारण बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में, वो है क्यू ई। और इसी प्रकार जो माइनस क्यू आवेश रहेगा उसके कारण जो बल लगेगा उतना ही वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अर्थात दोनों एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और इसी को ही बोला जाता है प्रत्यानयन बल युग्म। इसके पहले वीडियो में हमने प्रत्यानयन बल युग्म के बारे में आपको बता दिए हैं। अब हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि ये होता क्या है। तो ये ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव हैं जिनकी बीच की दूरी क्या है 2a है, और इसे जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख देंगे। क्षेत्र की दिशा में क्यू ई बल और क्षेत्र के विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है माइनस क्यू ई। तो ये है हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, ये ए और बी क्या है हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है, उनके बीच की दूरी 2a है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं। तो यहाँ क्या है हम लोग का ये थीटा कोण बन रहा है, तो ये थीटा कोण बन गया। तो यही हमको थीटा कोण बनाते हुए रख देंगे। साम्य स्थिति में होता है तब कार्य करना पड़ेगा, और जैसे ही कार्य करेंगे तब उस पर दो बल कार्य करते हैं। तो ये क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू आवेश है तो, और ये माइनस क्यू है, इसीलिए क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्र की दिशा में जब भी कार्य किया जाएगा तो उस पर जो बल लगता है वो क्यू ही होगा, और क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा वो माइनस क्यू ही होगा, और इसे थीटा कोण बनाते हुए रख देंगे। तब इसके पहले वीडियो में हमने बताया थे प्रत्यानयन बल युग्म। तो प्रत्यानयन बल युग्म टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा। इसके पहले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया, अगर नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म की परिभाषा पहले मैं बता दिया हूँ। अब देखो, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा है, ठीक है, पी ई साइन थीटा। अब हमें इसे थीटा कोण से विस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि ये बल है, क्या है, एक बल है, प्रत्यानयन बल है। टाउ का मान जो होता है वो पी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक। अब हमको इस पर कार्य कर रहे हैं तो लिखेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर किए गए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो कार्य क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्य यहाँ W कार्य कर रहे हैं, बल है ना, तो बल क्या होता है प्रत्यानयन बल, इसीलिए टाउ लिखेंगे, और विस्थापन थीटा कोण से विस्थापित कर, इसलिए लिखेंगे डी थीटा, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 हम इसके पहले दे देंगे, तो इसी समीकरण को यहाँ से रखेंगे। तो W इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। इसलिए हम इसका वैल्यू W इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा लिखेंगे। अब हम इसे थीटा 1 से थीटा 2 स्थापित करेंगे, तब क्या लिखेंगे, अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 विस्थापित करेंगे। विस्थापित करने पर तो क्या लिखेंगे, यहाँ प्रत्यानयन बल युग्म क्या घूर्ण DW बराबर निकाले हम लोग टाउ, है ना, टाउ गुना क्या लिखे थे डी थीटा। तो इसमें हम लोग जब मान रखे थे तो आया था उसका वैल्यू टाउ, यानी कि पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। तो इसी का हम लोग अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर जैसे समाकलन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे W बराबर डी डब्ल्यू, कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2।
थीटा 1 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, थीटा 2 तक। तो W बराबर लिखेंगे θ1 to θ2, लिमिट रहेगा ये θ1 से θ2 की। और dW का वैल्यू क्या है, तो P साइन थीटा, तो PE साइन थीटा ऐसे करेंगे। अब देखो हमको पता है PE दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए ये दोनों बाहर निकल जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE θ1 से θ2, और ये बच जाएगा हम लोग का साइन थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, इसीलिए W इज इक्वल टू हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, इसीलिए ऊपर में लिखेंगे θ2 और नीचे में लिखेंगे θ1। अब चलिए अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटा देंगे, तो W इज इक्वल टू मिलेगा हमको PE माइनस कॉस θ2, फिर माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है इसीलिए क्रोस्टक लगा के फिर लिखेंगे माइनस कॉस θ1। ये देखो ऐसे करेंगे, यहाँ गलती नहीं करना है, आराम से लिखना है, समझ के लिखना है, क्योंकि ये जो माइनस है पहले से माइनस है, फिर उसमें और घटाते हैं, इसीलिए लिखे हैं माइनस घटाने वाला, फिर वो माइनस कॉस θ1। अपर लिमिट मतलब θ2 में से θ1 को घटा दिए हैं। तो लिखेंगे यहाँ PE माइनस कॉस θ2, माइनस गुना माइनस से क्या होता है प्लस, तो ये लिखेंगे प्लस कॉस θ1। अब देखो θ1 वाला प्लस में है और ये माइनस, तो हम इसके क्रम को चेंज कर देंगे। W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। θ1 को पहले लिखेंगे और θ2 को बाद में लिखेंगे। θ1 बराबर 0 और लेंगे θ2 बराबर थीटा। ऐसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब भी हम वैद्युत द्विध्रुव को नहीं घुमाए रहते हैं उस स्थिति में क्या होता है, वो साम्य स्थिति में रहता है, और जब साम्य स्थिति में है तो जाहिर सी बात है कि वो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, और जैसे भी स्थापित कर देंगे तो कुछ न कुछ उसका वैल्यू मिलेगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे θ2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, ओमेगा, यानी कि W बोल सकते हैं, कार्य है ना, उसको ओमेगा भी बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम PE कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस 0 अंश माइनस कॉस θ2 का वैल्यू क्या लिखे हम लोग थीटा, इसलिए यहाँ थीटा लिखेंगे। तो W इज इक्वल टू PE कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। यही जो है हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के स्थिति जुजा के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, धीरे से समझ में आएगा, 1-2 बार नहीं, कम से कम 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।